दोस्तों, मैं सिगरामऊ थाने के अंतर्गत कछौरा ग्राम पंचायत में खड़ा हूँ। सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल एक खबर को आप लोग देख रहे हैं। एक 70-75 वर्षीय बुजुर्ग दादी को पड़ोसियों ने पीट पीट करके मार डाला और दादा को इतना पीटा कि दादा ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं, BHU। ये पूरी घटना जैसे दादी की मृत्यु होती है, सोशल मीडिया के माध्यम से जंगल की आग की तरह से पूरे जनपद में नहीं, अपितु देश में फैल जाती है। ये पीड़ित परिवार जो घटना के आरोपी हैं, जो मुख्य अपराधी हैं, उनका सीधे नाम लेता है, चिल्लाता है कि इन लोगों ने मेरी दादी को मार दिया, मेरे दद्दू को इन लोगों ने मारा है। और इसकी वजह है कि दादी पेंशनर हैं और इनके जो दादा हैं यानी चचेरे दादा जो हैं, इनकी दादी के जो देवर थे, इन्हीं के साथ रहते थे, उनके पास कोई औलाद नहीं थी, वो घर के मालिक थे। तो आरोपियों ने सोचा कि परिवार की मुखिया को ही खत्म कर देते हैं और पेंशनर को मार देंगे, पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। ये साजिश, और इस साजिश में कामयाब वो आरोपी। क्या है पूरी कहानी, सीधे बिटिया से जोड़ देते हैं और आप तक पहुंचाते हैं इस पूरी घटना का आंखों देखी जिक्र क्या कुछ हुआ था दादी के साथ। क्या नाम है? शिखा यादव। शिखा जी। बेटा, जैसे दादी को क्यों मारा, पड़ोसियों ने क्यों मारा दादी को? हमारे दादा जो थे वो मतलब वीडियो एडिटर से रिटायर हुए थे, तो हमारे दादा ने बहुत कुछ मतलब बना दिए। उनके पास पहले कोई नहीं था सर्विस वाला, तो हमसे तो थोड़ा कमजोर तो पड़ेंगे। तो हमारे दादा मतलब सब कुछ बना दिए, उसके खेत जगह जमीन मतलब सब कुछ एक्सपायर हो गए दादा। उसके बाद दादी मेरी पेंशन पाने लगी। हम लोग मतलब 10 उनकी पोती थे। 10 पोती? हाँ, 3 ही। पिताजी कितने भाई हैं? 4 भाइयों में 10 बेटियां हैं। हाँ। और बेटे कितने हैं? 3 एक बेटे हैं बस? हाँ, एक के मतलब कोई नहीं है। अंकल जो हमारे हैं बड़े वाले, उनके कोई नहीं है। एक दादा को मतलब हमारे कोई नहीं था, फिर एक अंकल को भी कोई नहीं है। हम लोग का ही सहारा था उनका। सब मिला के पुरुष घर में ना के बराबर हैं। हाँ, पिताजी हैं। हाँ, या सब सारे लोग। हमारे दादा उधर देखिए, घर में पिताजी रहते थे या कोई लोग रहते नहीं? मुंबई रहते थे मेरे डैडी जो है। डैडी मुंबई रहते हैं? हाँ। चाचा वाचा सब बाहर रहते हैं? चाचा हमारे एक दीवानी भी चले गए थे, फोन करके उन्हें बुलाया गया जब दादी की हमारे यहाँ हत्या कर दी गई। जिस दिन घटना हुई थी, जिस दिन घटना घटी है, उस दिन परिवार में कोई पुरुष नहीं था? नहीं, कोई नहीं था। वही मेरे दादाजी थे जो हम लोग के साथ थे, हम लोग का सहारा थे। वो भी मेरे ही सहारा थे, जी रहे थे ना वो लोग। मेरे दादा हम ही लोग के सहारा थे। और हम बहुत सारा आया उनका जो है, ऑपरेशन हुआ है, अभी आवाज नहीं निकली है, बोल नहीं पा रहे हैं। नहीं, दादी तो हमारी वही दम तोड़ गई। फिर भी हम लोग लेके गए। पुलिस वालों के पास गए थे आप लोग? सबके कैसे FIR हुआ कि नहीं हुआ? 3 घंटे बैठाए थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। हम लोग इतना रो पीट रहे थे, सुनवाई नहीं हो रही थी। उसके बाद हम लेके गए, जब हम थाने पे गए 3 घंटे हमें थाने में बैठाया गया। दीवान मतलब रिपोर्ट ही नहीं लिख रहा था, आगे देखा तब भी नहीं लिख रहा था। उनकी हालत देखा कि हाथापाई होने लगी, मतलब बहुत ज्यादा चाबी चाब होने लगी। हमारे पास वो भी वीडियो, 3 घंटा बैठाए रखे थे पुलिस वालों ने, सुनवाई नहीं करे। हमारी दादी वही कितने लोग दादी को मारने में कितने लोग शामिल हैं? नाम कितने लोग जी? 8 लोग हैं। 8 लोग हैं जी। क्या क्या नाम है? राकेश, ब्रजेश, संजय, विवेक, अनुराग, सुधांशु, उनके पिता केदार, उनकी पत्नी शिवानी, सुधांशु की पत्नी। 8 लोग हैं। 4 लोग, लेकिन पकड़े गए 8 लोग? 4 लोग जो हैं वो मुख्य आरोपी थे। सारे लोग पकड़े गए नहीं? अभी पकड़े नहीं गए हैं, 3 ही लोग पकड़े गए हैं। एक सुधांशु, केदार, उनकी पत्नी मतलब थी। 3 लोग पकड़े गए। हाँ, लेकिन जो मास्टरमाइंड था मुख्य आरोपी, वो भी साथ में था। मार के वो फरार हो गया। मेरी दादी जब गिर गई, अंकल तो बोला ये तो मर गए, छोड़ के भाग गया। वीडियो में भी ये आया है, रिकॉर्ड वही लोग किए हैं, उसमें आई बुढ़िया तो मर गई, छोड़ के भागे। इतने में बताइए, हम यही उन लोग से यही मतलब निवेदन कर रहे हैं प्रशासन से कि बताइए, हम लोग के यहाँ सुरक्षा मतलब करने आते हैं सब लोग, कि उनका सब कुछ कैमरा भी लगवा दिए। उनकी भैंस को सुरक्षा दे दी गई, उनका ट्रैक्टर भिजवा दिया गया। कह रहे हैं थाने में गए, लेकिन रखा गया है उनका ट्रैक्टर, सुरक्षा दी जा रही है उनको। और हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। उनके यहाँ CCTV कैमरा? जी, उनके यहाँ CCTV कैमरा कल शाम को CCTV कैमरा भी CO ने लगवाया, बोले कि उनकी सुरक्षा के लिए। और चोरी से भैंस लेके भाग जा रहे थे सब लोग। हम लोग मतलब देखे तो बोले कि चोरी का इल्जाम लगाएंगे इन लोग के ऊपर, तब अभी तो बहुत कुछ बाकी है। बताओ, भैंस भी पहुंचा दी थी जी, हाँ, उनका भैंस। बताइए, हम लोग कितना बेसहारा होते जाए। हम लोग की सुनवाई अगर नहीं होगी, हम बिटिया का आरोप है, अभी तो और बात करनी बाकी। बिटिया का आरोप है कि जो मारने वाले लोग हैं वो 8 लोग हैं
और 8 लोगों ने मिल करके मेरे दादी और दादा को पीटा और पीटते पीटते मार डाले। दादी मर गई हैं। दद्दू जो है वो बीएचयू के ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है। अभी 5 दिन हो गया लेकिन उनको होश नहीं आया, वो बोल नहीं पा रहे हैं। जब नामजद एफआईआर होता है उस 5 आरोपियों में 3 लोग पकड़े गए, 5 लोग फरार चल रहे हैं। इतने नहीं, बगल में आप घर दिखाइए, आरोपी का वो बगल में दिखाई पड़ने वाला घर, यहाँ पुलिस के लोग कैमरा लगा रहे हैं। यहाँ इनके जानवर सुरक्षित किए जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है, इनके जानवर सुरक्षित किए जा रहे हैं। इनका ट्रैक्टर क्या हो गया? ट्रैक्टर को कल लेकर दरोगा साहब आए थे, छोटे दरोगा लेकर के गए, कह रहे हैं थाने पे लेके जा रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ रखा गया है, जो हमें धमकियां दे रहे थे फोन पे। गुस्साई है, उनके यहाँ रखा गया है। अच्छा, वो लोग धमकी दे रहे थे फोन पे? हाँ, वो फोन पे धमकी कि बहुत कुछ बाकी कहते थे कि अभी 1 ही लोग मरे हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ होगा, यही सब बोल रहे थे। उनका नाम क्या है जो धमकी दे रहे थे? उनका नाम सुशील गिरी। वो खुद अपना नाम बताया कि मेरा नाम सुशील गिरी है। अच्छा जी, वो अपना नाम बताया था। इसको मोबाइल में रिकॉर्ड नहीं किया आपने? जी रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन बात पूरी साफ नहीं आ रही है, लेकिन रिकॉर्ड करे हैं हम लोग, क्योंकि वो वहाँ से एक लोग आए थे उनके यहाँ कुत्ते को रोटी देने, उनके फोन किया था, कह रहा था कि मैं ही भिजवाया हूँ रोटी और मेरा नाम सुशील गिरी है और अभी 1 ही लोग मरे हैं, बहुत कुछ होना बाकी है। धमकियां भी दी जा रही हैं। क्या कह रही थी आप? न्याय नहीं मिला, क्या आगे बता रही थी? नहीं, न्याय नहीं मिल रही है। अगर न्याय मिलता है तो बताइए आप। आज 3-4-5 दिन की घटना हो गई, पुलिस क्या कर रही है बैठ के? 24 घंटे में अगर पुलिस इतना ही होती, 24 घंटे में एक से कतली को ढूंढ लेती है, लेकिन क्या कर रही है? बस यही उनका सामान की सुरक्षित कर रही है, उनका सामान ले जाना पहुंचाना, क्या यही काम है पुलिस का? हम यही पूछना चाहते हैं। हम अगर पुलिस अब नहीं मेरी सुनवाई कर रही, कुछ नहीं हो रहा है, हम जाएंगे बाबा जी के पास, वहीं अपना जान दे देंगे। जैसे हमारी दादी जब 2 जान चली गई तो 1 जान और सब चली जाए, क्या हो जाएगा? हमारी दादी तो बेसहारा हम लोग को करके छोड़ के आई, बताओ किसके सहारा हम लोग जिए? कैमरा नहीं चालू हुआ था, बोले 5 की शादी दादी ने किया था, अभी और शादियां करनी, लेकिन बता रही थी इनकी माँ। हमारी मम्मी, हमारे पिता बाहर रहते थे, हमारी मम्मी जो है और चाची उची है, हमारे अंकल जो हैं बेसहारा नहीं हो गए, बताइए? एक चड्डी भी नहीं लेते थे, हमारी दादी खरीद के देती थी। इतना, इसीलिए उनको हटाया गया। इतना सम्मान था उनका, अगर हमारी दादी ऐसे बोल देती थी किसी को भी, किसी की हिम्मत नहीं थी हमारे घर की, मतलब दादी की बेअदब करते, इतनी अदब उनको सब करते थे हमारे पापा ऊपर। बताओ, वो मालिक थी घर की? हाँ, हमारी घर की वही तो मेन जड़ थी। बस हमारी जड़ को जब हटा दिए तो अब बताओ कहाँ जाए? वही हाल है कि जब वृक्ष को नीचे से काट दिया गया तो वही बेसहारा बना दिए वो लोग। पहले से भी धमकियां देते थे कि इसको हटा देंगे तो बस ये लोग खुद ही मर के मर जाएंगे रो रो के। हमारा जो मेन हत्यारा है ना, कई बार ऐसे बोला है। और हमारे दादा जो थे, जब हमारे दादा एक्सपायर हो गए तो हमारे ये वाले दादा हम लोग को इतना मतलब मान लगे, हम लोग को कभी महसूस नहीं हुआ कि हमारे दादा नहीं है, भूल गए थे अपने दादा को। इतना मतलब हमारे दादा हम लोग को मतलब प्यार करते थे। लेकिन आज बताइए, हमारे दादा वहाँ पर पड़े हैं, हमारे भाई लेके था, हमारी दादी को संस्कार देने के पास भी नहीं, मुँह नहीं देख पाया। ऐसे ऐसे हत्यारे पड़ोसी लोग बैठे हुए, अपने ही थे जो मारे हैं, लेकिन बताओ साथ में वीडियो भी वही वायरल कर रहा है, उसमें साक्षात खुद आंख से दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी नहीं कोई सुनवाई। बताओ प्रशासन क्या कर रही है? हम लोग को मतलब ऐसे न्याय नहीं मिलेगा। बिल्कुल, मैं तो प्रशासन से निवेदन करूंगा, न्याय की गुहार करूंगा कि अगर ये वीडियो कानों तक पहुंच रही, इसकी आवाज पहुंच रही है। दादी तो हमारी चाहे आज चाहे कल मर जाती, उनकी मरने की उम्र थी, मार खाने से नहीं मौत। बताओ, ऐसे ही कब्र में पैर थे उनके, उनकी उम्र हो चुकी थी। छोटे भाई हैं, वो मार करने लायक हैं, पढ़ रहे हैं वो लोग, तो कोई ट्रैक्टर चला रहा है, कोई दबंगाई कर रहा है, बस इसी के बल से वो लोग हमारी दादी की हत्या कर दिए। हमारे दादा को वहाँ जो भी खाट पे पड़े हैं बेसहारा हम लोग का है, समझ लो उनको भी क्या आशा करें? बताओ, हम लोग यहाँ रो रहे हैं, उनके पास कोई नहीं रहने वाला है। ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं, बच्चे हैं। मैं जैसा कि बताया, पुरुषों की कमी है इस परिवार में, बेटियां ज़्यादा हैं और दादी ही मालकिन थी, दादी पेंशनर थी, 50,000 के आसपास उनकी पेंशन थी। उनके पति जो थे वो वीडियो पर से रिटायरमेंट थे। अब आप समझ सकते हैं कि क्लास 1 के अधिकारी की रिटायरमेंट, अधिकारी की पत्नी थी दादी, उनको मार देने का मतलब इस परिवार से आय का स्रोत मर गया।
दादी तो ऐसे कब्र में पैर लटकाई थी, 80 साल 75-80 साल उम्र हो चुकी थी, 2-4-10 साल की मेहमान थी। कितना बड़ा नुकसान। और साथ साथ में इनके जो दादा हैं वो नवल्द हैं, यानी उनके पास कोई संतान नहीं थी, वही इस घर के गार्जियन थे। दादी और दादा यही दोनों लोग मिल करके इस पूरे परिवार को चलाते थे। आप समझ सकते हैं, ये बच्चियां उस दिन चश्मदीद है ये बिटिया, जब इसकी दादी को इसकी आंखों के सामने पीटा और मारा गया, इसके दादा को इसकी आंखों के सामने इसको भी मारा गया, इसकी मम्मी को भी मारा गया, सर फट गया, वो भी बीएचयू में भर्ती थी, छुट्टी होकर के आई हैं। दोस्तों ये इतनी बड़ी भयावह स्थिति मात्र छोटे से जमीनी विवाद के लिए सर जब कंडियां बना रही थी। सर हमारे यहाँ प्रशासन आई थी तो हम मतलब पास में गए तो बोले सब लोग जाओ यहाँ से। हम बोले किससे मतलब बात करोगे फिर आप, तो बोले मैं लोग आपस में बात कर, जहाँ वहाँ मतलब सैंपल ले रहे थे दादी के जहाँ ब्लड गिरा था मारने के बाद, तो ऐसे बोले। तो हम बोले सर आज ये बताओ मेरी दादी की जान चली गई, आप सैंपल लेने आए हो, बताओ यहाँ कितनी बार आए हैं आप? तो बोल रहे हैं बहुत से बार आया हूँ बेटा। तो हम बोले आके आज क्या कर पाए आप? हमारी दादी की जब जान, दादा की दोनों की जब खतरे में, दादा की भी क्या आस लगा के बैठे। तो बोल रहे हैं बहुत सी बार आए बेटा, लेकिन ये जमीनी विवाद है। आपके घर तो खुद ही वकील साहब है, बताइए आप लोग कानून न्याय पहले आपके हाथ में कि वकील साहब कर सकता है, बताइए आप। लेकिन इतना लापरवाही कर रही है। हम तो यही प्रार्थना कर रहे हैं सबसे, अगर हमारी वीडियो जहाँ तक जाए कि हमें न्याय मिले। दादी हमारी बताओ 80-85 साल की थी, उनकी खुद मरने की उम्र थी। ये नहीं कि कोई मार डाले, अगर घर की एक बहू अपनी बेटे को मारती है, कोई भी हो, दादी छुड़ाएंगी, फिर ये नहीं कहेंगी कि मारो उसे मारो, यही कहेंगी ना कि उसे छुड़ाओ, क्यों बच्चे को मार रही हो? आप समझ सकते हैं इस बेटी का दर्द, और गुस्सा भी है, दर्द भी है, पीड़ा भी है। एक आ है कि परिवार से कोई गार्जियन चला जाए, कोई पैसा देने वाला। बता रही थी कि पापा चड्डी तक नहीं लेते थे, दादी ही खरीद करके परिवार को चड्डी देती थी। दोस्तों कितना दुखद है। जाते थे, हमारी दादी ही सब कुछ करती थी, हमारी मम्मी पापा कभी नहीं कुछ देती थी, एक साड़ी दे के कभी नहीं विदाई करती थी। हमारी दादा ही सब दादी करती थी, चाहे जो कुछ भी देती थी दादी ही हमारी। इतना मतलब उनका सम्मान घर में था। क्या बोलते हैं सर? पुलिस वाले मौके पे पहुंचे नहीं थे पहली बात तो। फोन स्विच ऑफ है, बताओ फोन स्विच ऑफ है, कितना लापरवाही कर रहे हैं। एक एक से लोग, अगर पुलिस वाले भी, हाँ उनको पकड़ा जाए, लेकिन उनको पकड़ा जाए, जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए, बस यही निवेदन है हम लोग का। बिटिया बता रही कि पुलिस वाले हवाला देते हैं कि जो आरोपी है उनका फोन स्विच ऑफ है। कितना दुखद है। अगर प्रशासन के कानों तक ये वीडियो जा रहा है तो एक बार सोचिएगा, सर्च करके सोचिए कि फोन स्विच ऑफ है तो अपराधी नहीं पकड़ा जाएगा। ये काहे बरगला रहे हैं, काहे बहका रहे हैं बच्चों को? क्या ये बच्चे नहीं जान पा रहे हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है और फोन को कैसे आप लोग ट्रोल करते हो, फोन से मुजरिम कैसे पकड़ा जाता है? ये बहकाने के दिन नहीं है। बहरहाल अगर प्रशासन तक मेरा वीडियो ये जा रहा है, डीएम साहब तक मेरी वीडियो जा रही है, तो इन बच्चों की अपील सुनी जाए, इनके साथ न्याय हो। 8-8 लोगों का नाम चिल्ला चिल्ला करके ये लोग ले रहे हैं, 3 पकड़े गए, 5 फरार चल रहे हैं। इस पूरी घटना की गहनता से जांच करी जाए, क्या वास्तव में उस मारामारी की वीडियो भी इन बच्चों के पास है? दादी मरी हैं, दादी को चोटें आई हैं, उस चोट की वीडियो है। दादी के नाक मुंह कान से ब्लड आ रहा है, जो मैंने आंखों देखी वीडियो में देखा है, वो वीडियो है। पिताजी को चोटें आई, पिताजी भर्ती हैं, वो वीडियो है। ट्रॉमा सेंटर में उनका इलाज चल रहा है। साथ साथ में चाची को मारा गया, टांका चला सर में, वो वीडियो है। फिर कितना और साक्ष्य चाहिए पुलिस को? ये समझ में नहीं आता है। उस घाव के चोट के निशान भी हैं, तो क्या कुछ चाहिए? जमीन तो यही रह गई। बहरहाल दादी चली गई हैं, आगे क्या कुछ आप लोग कहेंगे? ये परिवार इसी तरह से रोता हुआ बोल रहा है कि हम योगी के यहाँ जाएंगे। हाँ, मीडिया 4-5 मीडिया वाले भी आए थे, हम लोग का इंटरव्यू लेके गए, उनको दबाया गया कि वीडियो मत फैलाओ। वो लोग वीडियो बना के ले गए, डाल नहीं रहे हैं, तो हम लोग नंबर लिए थे, तो बात हुई, तो बोल रहे हैं कि भाई हम लोग के ऊपर प्रेशर मतलब पड़ा, इसीलिए नहीं डाल रहे हैं। बताइए कितना दबाया जा रहा है हम लोग को, कहाँ से लो। हम सबकी बात मतलब कर रहे हैं, पुलिस की भी कर रहे हैं, हम लोग की सुनवाई नहीं कर रही है। भारत की तो हम लोग जाएंगे गोरखपुर मठ पे, वहाँ अपनी जान देंगे। अब पूरी बात समझ लिए होंगे आप लोग। भारत के व्यवस्था के चौथे स्तंभ कहे जाने वाली मीडिया, जो निर्भीक होती है, निर्विवादित होती है,
जिसकी आवाज से ऐसे ऐसे मुफलिसों को न्याय मिलता है, अब वो मीडिया भी डरने सहमने लगी है, वो मीडिया भी चाटुकारिता करने लग गई है। बहरहाल मैं इस घटना में कुछ नहीं कहूंगा, बस मेरी आवाज अगर योगी सरकार तक पहुंच रही है, प्रशासन तक पहुंच रही है, तो गहनता से इस विषय को जांचा जाए कि विवाद का मुख्य कारण क्या है और वास्तव में इस घटना का असली आरोपी कौन है, उसके लिए सजा का निर्धारण किया जाए। बस इतना सा निवेदन करते हुए इस वीडियो को यहीं विराम दूंगा। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा दादी की दिवंगत आत्मा को शांति मिले, जल्दी से इन बच्चों को न्याय मिले। इसी उम्मीद के साथ हम आप लोगों से विदा लेना चाहते हैं। हम आपके संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।